नमस्कार। वेदों में एक कथा आती है कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग में होता है और उसके नीचे बैठकर आप जो भी इच्छा करते हो वह इच्छा की पूर्ति शीघ्र हो जाती है। इधर आपने विश की और इधर आपकी विश फुलफिल हो गई। टाइम की कोई फ्रेम नहीं होती। एक दफ़े ये हुआ कि नारद जी पृथ्वी का प्रवास करने गए। पृथ्वी पर उन्होंने देखा कि लोगों को अपनी साधारण इच्छा पूर्ति करने के लिए भी बहुत सारा प्रयत्नशील होना पड़ता है, तो वो बहुत व्यथित हो गए। उन्होंने वैकुंठ में जाकर विष्णु भगवान से ये कंप्लेन की कि बाकी सब आपकी सृष्टि में सब बराबर है, लेकिन कल्प वृक्ष के बारे में आपसे गलती हो गई। जहाँ पर सब तरह का सुख उपलब्ध है वह स्वर्ग में आपने कल्प वृक्ष को रख दिया, जबकि कल्प वृक्ष को आपको रखना चाहिए था पृथ्वी पर, ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो। तो विष्णु जी ने कहा, वाकई में तुम्हें लग रहा है कि मेरी गलती हो गई, तो चलो एक प्रयोग करते हैं। किसी को बताए बगैर उन्होंने धार्मिक काशी नगरी के बाहर कल्प वृक्ष को लगा के रख दिया। थोड़े समय के बाद वहां से एक पथिक जा रहा था, सौम्य नाम का, और वो पथिक जा रहा था और दोपहर का टाइम था, तो उसको आराम करने के लिए उसने वह घटादार वृक्ष को देखा और उसके नीचे बैठ गया। अब उसको पता नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है। थका हुआ था, भूख भी लगी थी, तो उसने सोचा कि आज बहुत सारी भिक्षा मांगने के बाद भी अच्छी भिक्षा नहीं मिली, कहीं से अगर अच्छा खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और जैसे ही उसने इच्छा की, उसके सामने तरह तरह के पकवान थाली में परोस के पेश हो गए। अब भूख बहुत लगी थी तो उसने खा लिया। खाने के बाद उसने विचार किया, कहीं से अगर पीने का कुछ मिल जाए, पानी, तो मज़ा आ जाए। जैसे ही उसने इच्छा की, पानी भी उपस्थित हो गया। अब पेट भी भर गया था और जो क्षुधा थी वह भी तृप्त हो चुकी थी। तो वो सोचने लगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो फलीभूत क्यों हो रहा है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना। और जैसे ही उसने भूत प्रेत के बारे में सोचा, उसके आसपास भूत प्रेत उपस्थित हो गए। अब जैसे ही उसने भूत प्रेत को देखा वो बहुत घबरा गया और उसे सोचने लगा, पक्का आज ये भूत प्रेत मुझे मार देंगे। और जैसे कि उसकी इच्छा थी, उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी को अपनी गलती समझ में आ गई और कल्प वृक्ष को वापस स्वर्ग में लाके रख दिया गया। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन प्रत्येक कुछ समय के बाद गॉड, ईश्वर, खुदा या यूनिवर्स हमें कुछ ऐसा समय देता है कि जिस समय के अंदर हम अगर अच्छी तरह से प्रवृत्तिशील हो, अगर हम एफर्ट करें अच्छी तरह से, तो हमें लक का सहारा मिले, हमारी इच्छा पूर्ति हो, हमारी इच्छा पूर्ति हो। ऐसे ग्रहों की स्थितियों का निर्माण यूनिवर्स ने ईयर 2021 में करके रखा हुआ है। अगर आपको देखना हो, अगर किसी को समझना हो कि 2021 में न्यूमरोलॉजिकली इफेक्ट क्या होगी, तो वह देखने के लिए सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि ये जो ईयर है उसकी एनर्जी कौन से नंबर से आ रही है। पाइथागोरस का प्रसिद्ध वचन है, यूनिवर्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू नंबर्स ओनली। सो हमें करना ये पड़ेगा, 2021 को जो अंक आ रहे हैं उसका हमें टोटल करना पड़ेगा। सो वो टोटल होगा 2 + 0 + 2 + 1 = 5। इसका अर्थ ये हुआ कि 2021 की जो एनर्जी है वह 5 की एनर्जी है, नंबर 5 की एनर्जी है, या 2021 जो है वह ईयर नंबर 5 है। और जैसा कि हम सबको पता है कि 5 नंबर की जो एनर्जी है वो बहुत ही यूनिक तरह की एनर्जी है। अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रॉम नंबर 1 to 9 जो 5 नंबर है वो बीच में आता है, वो एक न्यूट्रल नंबर है। अब ध्यान से देखो, सो 1 2 3 4 ये 4 नंबर एक तरफ है और 6 7 8 9 ये 4 नंबर दूसरी तरफ है, बीच में नंबर 5 है। दैट मीन्स नंबर 5 जो है वह एक तरह की ब्रिज का काम करता है। नंबर 5 जो है वह एक तरह का
सायुज्य स्थापने का काम करता है, एक तरह का को रिलेशन स्थापित करने का ट्राई कर रहा है। नंबर 5, किसके बीच सायुज्य? तो दो तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के बीच सायुज्य। और वो दो तरह की जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है वो है मेल और फीमेल, पॉजिटिव और नेगेटिविटी, पुरुष या प्रकृति, यीन या यांग, डे और नाइट, ब्राइटनेस और डार्कनेस। सो जो द्वैत है, ये पूरी सृष्टि जो दो में बट के चल रही है, उसके बीच एक तरह की बैलेंस क्रिएट करने का काम नंबर 5 वाली एनर्जी करती है, जो कि 2021 में होने वाला है। यह आश्चर्य नहीं है कि वेदांग ज्योतिष में और इवन इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नंबर 5 को मर्क्यूरी के साथ कोरिलेट किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो मर्क्यूरी की या बुध की जो एनर्जी है वह न्यूट्रल एनर्जी है। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रत्येक ग्रह को किसी एक लिंग के साथ, किसी चिन्ह के साथ या किसी जाति के साथ जोड़ा गया है। 5 नंबर को जो कि रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट बुध, उसको नपुंसकलिंग कहा गया है या न्यूट्रल कहा गया है। उसका अर्थ ये हुआ कि 2021 में हम सबको एक तरह की फ्रीडम महसूस होगी, हम सब के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और ये बहुत सारे ऑप्शंस होने के साथ एक तरह का कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। सो अगर हमको 2021 को अपने हिसाब से प्रस्थापित करना है, अपनी तरह से अगर उसको यूज़ करना है, तो हमें ये करना होगा कि जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है उसका विश्लेषण हम हमारी मति या बुद्धि से करें। जो चीज़ें हमारे सामने हमें दिख रही है उसका अर्थघटन हम हमारी बुद्धि से करें, क्योंकि बुद्ध का एक गुण बुद्धि भी है, मतिम भी है। सो हमें हमारी इंटेलिजेंस का उपयोग करके डिसिसिव होके क्विक निर्णय लेने होंगे, तो ही 2021 का ईयर हमारे लिए लाभप्रद होगा। अन्य एक बात भी याद रहे, 2021 की जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करने का काम जो ग्रह कर रहा है बुध, उसके लिए शास्त्र में ये दर्शाया गया है कि मर्क्यूरी रिप्रेजेंट 2 थिंग्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। सो हमारा जो भी कार्य क्षेत्र हो उसमें हमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, चाहे हम चाय बनाने का काम कर रहे हैं या फिर हम रॉकेट बनाने का काम कर रहे हैं। उन दोनों में जो पहले से चला आ रहा है उस तरह की मेथोडोलॉजी को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें अत्याधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। और जैसा ही हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे 2021 विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर अस। उतना ही नहीं, दूसरा कहा गया है कम्युनिकेशन, अर्थात अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी समझ लेंगे, अगर हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे जो हमें चाहिए, तो 2021 विल बी द ग्रेट ईयर। याद रहे, शास्त्र बता रहा है सुवचः, अर्थात जो अच्छी तरह से बोलेगा, और सेकंड कला निपुणताम, अर्थात जो कार्य व्यक्ति कर रहा है उसमें वो ब्यूटिफिकेशन लाए, तो ही 2021 की जो एनर्जी है वो हम सब के लिए लाभप्रद होगी। आने वाला यह बीच वाला वर्ष 2021, दैट मीन्स नंबर 5, हम सब के अंदर एक तरह की संवादिता क्रिएट करे, एक तरह की कम्युनिकेशन की स्किल डेवलप करे, और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे कार्य में सफलता प्राप्त कर सके, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।